नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर साहब जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आज अलीगढ़ महानगर में भी बाबा साहब अंबेडकर साहब का जन्मदिन आज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बाबा अंबेडकर साहब के जन्म दिवस पर कार्यक्रमों का सिलसिला अलीगढ़ में अनवरत रूप से जारी है। अलीगढ़ महानगर में एक नहीं बल्कि दर्जनों स्थान पर अलीगढ़ में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और उसी क्रम में अलीगढ़ के अंबेडकर पार्क से एक भव्य शोभा यात्रा बाबा साहब की निकाली जा रही है, जो इस वक्त अंबेडकर पार्क से प्रारंभ हो चुकी है और महानगर के कटपुला ओवर ब्रिज को पार करके ये शोभा यात्रा सीधे महानगर में प्रवेश करेगी। शोभा यात्रा की अगर बात करें तो शोभा यात्रा में यहाँ पर संख्या बल देखने के बाद ही अंबेडकर साहब के अनुयायियों के उत्साह का आप आकलन कर सकते हैं। जिस प्रकार नाचते गाते हुए बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर शोभा यात्रा को लेकर जा रहे हैं, उसे देखकर सहजता पूर्वक हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायियों में कितना अपार उत्साह बना हुआ है, जो कि यहाँ पर सड़कों पर साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है। यहाँ पर नीले ध्वज लेकर के अंबेडकर साहब के अनुयायी पंचशील का एक संदेश देते हुए अपने हाथ में ध्वज लेते हुए पंचशील का संदेश देते हुए और भगवान बुद्ध के नारे लगाते हुए, अंबेडकर साहब के नारे लगाते हुए, मैं आपको बता दूं कि संविधान के शिल्पी कहे जाते हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। संविधान की संरचना की थी और सामाजिक समानता का अधिकार अगर सही मायने में कहा जाए तो अंबेडकर साहब ने ही इस देश को दिया था। तो संविधान की संरचना करने में संविधान की संरचना करने में उन्हें काफ़ी समय लगा और काफ़ी उन्होंने मेहनत मशक्क़त करने के बाद संविधान लिखा और संविधान की परिपाटी को हमारे देश में तभी से स्वतंत्रता के काल से लेकर के अब तक उसी संविधान पर लोग चलते हुए अपने अपने हक और अधिकार की लोग रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी शोभा यात्रा की। शोभा यात्रा में यहाँ पर शोभा यात्रा को वरुण चैनल के माध्यम से आप निरंतर देख रहे हैं। यहाँ पर महिला पुरुष बच्चे, और मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ महानगर के विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जहां से अंबेडकर साहब के अनुयायी अपनी अपनी झांकियों को लेकर आते हैं और इस मेले में इन झांकियों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज अंबेडकर साहब के अनुयायियों का जो सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा है, चारों तरफ यहाँ पर फिजाएं नीले रंग से सराबोर हो गई हैं। हालांकि सत्ता में इस वक्त केसरिया है, लेकिन यहाँ पर अलीगढ़ की सड़कों पर नीले रंग की सत्ता हमें नज़र आ रही है। अग्रसेन चौक पर हम यहाँ मौजूद हैं और जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक बाबा साहब के अनुयायी अपने हाथ में नीला ध्वज लेकर बाबा साहब की विजय पताका को फहरा रहे हैं। और जिसे कृषि करने वाले गुलाम अमीर के हर दिन जानते हैं कि किसी भी महानगर में जब भी कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है या जब भी कोई शोभा यात्रा या मेला निकाला जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा फजीहत सड़कों पर चलने वाले उन राहगीरों को होती है। तो बाबा साहब की शोभा यात्रा का जहां एक तरफ काफ़ी विराट स्वरूप यहां देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जाम में फंसे राहगीर इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं। हम यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर दूर दूर तक आप देख सकते हैं वरुण चैनल के माध्यम से शोभा यात्रा का एक छोर यहाँ से रवाना हुआ है। तब सबसे ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इस जाम को नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। तो शोभा यात्रा का रूट जहाँ जहाँ पर निर्धारित किया गया है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान इस शोभा यात्रा के निकलने के दौरान उत्पन्न न होने पाए। तो यहाँ पर शोभा यात्रा का जो और भी मनोरम दृश्य होंगे वो वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए तोरण द्वार बनाए गए हैं। यहाँ पर एक द्वार बनाया गया है जो रसलगंज के प्रवेश द्वार पर बना हुआ है। इस द्वार पर सर सैयद अहमद खां के नाम पर यह द्वार बनाया गया है। आपको बता दें कि सर सैयद अहमद उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अलीगढ़ के अंदर
अलीगढ़ के अंदर एक तालीमी इदारे की अलीगढ़ में स्थापना की थी। उस तालीमी इदारे को आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वरुण चैनल के माध्यम से आप लगातार निरंतर देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को, जो शोभा यात्रा अलीगढ़ महानगर के अंबेडकर पार्क से आज 11 तारीख को निकाली जा चुकी है। अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और ये शोभा यात्रा इस वक्त यहाँ रसलगंज में आ चुकी है। और शोभा यात्रा के दृश्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक करके ये वाहन शोभा यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। इन वाहनों पर लगे हुए फ्लैक्स और उन फ्लैक्स पर दिए हुए संदेश उन वाक्यों की ओर इशारा कर रहे हैं जो वाक्य उन महापुरुषों ने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बताए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का 131वां जन्मदिन आज अलीगढ़ महानगर में काफ़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा उल्लास यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के अनुयायियों में देखने को मिल रहा है, जिन्होंने अपने अपने सिर पर नीले रंग की पगड़ी धारण की हुई है, हाथ में नीला ध्वज लेते हुए और नीले रंग से होली खेलते हुए यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी निरंतर इस शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा अलीगढ़ महानगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए देर रात्रि जाकर समाप्त होगी। और इस शोभा यात्रा में अलीगढ़ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पर एक कैंप शोभा यात्रा के स्वागत के लिए लगाया गया है। और शोभा यात्रा के स्वागत में जो कैंप लगाया गया है, यहाँ पर निरंतर शरबत का वितरण बाबा साहब के अनुयायियों के लिए किया जा रहा है। तो न सिर्फ एक कैंप बल्कि ऐसे अलीगढ़ महानगर में दर्जनों कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। कहीं पर पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा, कहीं पर भंडारा प्रसादी करके शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अलीगढ़ महानगर की पूरी फिजाएं बिल्कुल भीममय हो चुकी हैं। ये उन झांकियों का दर्शन है जो झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल की गई हैं। और इन झांकियों में देखिए बैल ठेलों पर सवार महिलाएं काफ़ी उत्साह से लबरेज बाबा साहब का गुणगान करते हुए निरंतर शोभा यात्रा में आगे बढ़ रही हैं और हर तरफ जय भीम जय भारत का उद्घोष सुनाई दे रहा है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पीछे किस प्रकार नाचते गाते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के अनुयायी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब की शोभा यात्रा का जो नज़ारा है वास्तव में बड़ा अनुपम नज़र आ रहा है। और अगर कतार की बात करें तो यहाँ पर कतार बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक झांकी एक वाहन, एक झांकी एक वाहन निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना का संक्रमण हमारे देश में हावी रहा, उसके कारण सभी बड़े आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके इस वर्ष जब कोरोना का भय नहीं है तो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं और बाबा साहब का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। ये वो झांकियां हैं जिन झांकियों को शोभा यात्रा में शामिल किया गया है। तथागत बुद्ध की झांकी के पीछे महर्षि वाल्मीकि भगवान की झांकी, यहाँ पर जल संरक्षण का संदेश देती हुई ये झांकी आगे चल रही है। इसके पीछे नाचते गाते हुए एक बार फिर बाबा साहब के अनुयायी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर उत्साह की बात करें तो जितना उत्साह यहाँ इस मेले में पुरुषों के अंदर नजर आ रहा है तो उतना ही उत्साह आज इस मेले में महिलाओं के अंदर भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की टोलियां निरंतर नाचती गाते हुए बाबा साहब की शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण बनी हुई हैं। और वास्तव में आज सभी के मन में बाबा साहब के प्रति एक अगाध श्रद्धा उमड़ती हुई देखी जा रही है। एक बार फिर महिलाओं की टोली को आप वरुण चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं की टोली एक बड़ी संख्या बल में निरंतर बाबा साहब के ध्वज लेते हुए आगे बढ़ रही है। और बाबा साहब का जो संदेश उन्होंने समाज को दिया था कि शिक्षित बनो, उसी संदेश को ये लोग निरंतर बाबा साहब के अनुयायी समाज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वरुण चैनल के माध्यम से हमारी भी आपसे अपील है, हमारी भी आपसे दरख्वास्त है कि आज बाबा साहब की जयंती पर
हम सभी को संकल्प लेना चाहिए शिक्षित बनने का, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सारे समाज को शिक्षित बनने का संदेश दिया था, क्योंकि शिक्षा और साक्षरता से ही हम समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। दलित समाज के उत्थान के लिए जिस तरह से बाबा साहब ने काम किए, उसी प्रकार शिक्षा और साक्षरता जब हमारे पास होगी तो हम भी संभवतः समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रह पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी मंशा भी है। और आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि न सिर्फ आप स्वयं शिक्षित बने बल्कि अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएं, तभी समाज की उन्नति निरंतर होती रहेगी।